नोएडा से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घरों में चोरी करने वाले गिरोह के साथ नोएडा पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चोरी किए गए पुलिस ने कीमती सामान को भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए चोर का नाम आकाश बताया जा रहा है। चोरों ने अपने ही चाचा के घर में चोरी करवाई है। बता दें कि चोरी गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने के लिए चोरों ने करवाया है। पकड़े गए चोर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। वो अस्पताल में भर्ती है। बाकी 2 लोगों को अभी पेश किया गया था। जो इनसे रिकवरी हुई थी सारे गहनों की, जो लगभग 12 लाख के हैं, वो आपके सामने हैं। सर, आपस में क्या रिश्ता है इन लोगों? आपस में रिश्ता ये कि जो इनका भतीजा है विकास है, वो तो भतीजा है, और जो आशीष है वो इन्हीं के गांव का लड़का है। अब भोला इसका साथी है आकाश का। सर, क्या गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए उन्होंने चोरी की घटना पर अंजाम दिया? हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड भी है और नशा भी करता है ये। आभूषण बरामद, सोने में क्या क्या बरामद हुआ? सोने में आपके सामने है, इसका हार है, कंगन है, चूड़ियां हैं, ये सारी चीजें हैं जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। पहले कोई अपराधी इतिहास? भोला का पहला है, वो चोरी पे एक बार जा चुका है। घरों में चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ नोएडा डीएसपी रामबदन सिंह हैं। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? देखिए, इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक बदमाश को गोली लगी है, उसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। और पूरी घटना ये 4 तारीख की है। तभी से हमारी पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, और जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उससे पता चल के निकला इसमें कि जो वादी का सगा भतीजा है आकाश, उसी ने घटना करवाई थी अपने 2 साथियों के साथ। इनमें से एक खुद उसके गांव का ही लड़का है और दूसरा एक इसका साथी है, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसमें घटना में जो भी सामान गया था वो सारा का सारा बरामद हो गया। लगभग 12,000 की ज्वेलरी थी इसमें। सर, ये लोग पढ़े लिखे हैं या क्या काम करते थे? नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। पहले ये फैक्ट्री में काम करते थे एक, और जो दूसरा भोला है वो ऑटो चलाने का काम करता था। क्या इसमें कोई महिला भी शामिल है सर? नहीं, इसमें कोई महिला शामिल नहीं है। ये जिसका भतीजा है वो बहुत नशा करता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। तो ये थे मेरे साथ डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत, नोएडा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बीजेपी के बढ़ते रुझान पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इतनी नाराजगी के बाद यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो देश गड्ढे में जाएगा और देश पूरा बिक जाएगा। बता दें कि हरियाणा में इस सरकार से जनता तो नाराज थी, लेकिन पता नहीं ये कैसा मगरजाल है कि जनता नाराज है और सरकार उन्हीं की बनती है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बता दें कि आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें तो नहीं लगता कि हरियाणा में जनता ने मौका दे दिया है, कुछ ना कुछ घालमेल जरूर हुआ है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि रुझानों में बीजेपी की सीटें आगे चल रही है और माहौल भी उन्हीं के खिलाफ है। कैसे लोगों को तोड़ना है, उनके पास बड़ा गणित है। तो टिकैत साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से जनता ने फिर से तीसरी बार बीजेपी को वहाँ मौका दे दिया? भाई, जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ घालमेल पाओगा जरूर। तो ईवीएम में भाई, जैसे यहाँ पे समितियों के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे पर्चे कैंसिल कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास में हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है, ईवीएम में होता है, या और दूसरे तरीके से होता है, या लोगों को बीच में फाड़ डाल का होता है। तो चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके होंगे वो इस सरकार को पता है। पानीपत में ईवीएम की गिनती भी रुकवा दी है कांग्रेस के प्रत्याशी ने, गड़बड़ी का आरोप है। चलो, आरोप है तो चुनाव आयोग देखेगा, वहां के अधिकारी देखेंगे। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रेमिका की प्रेमी के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी और उसके घर वालों पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी और उसके घर वालों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला रेहाड़ा के ग्राम उदयपुर का बताया जा रहा है। थाना रेहड़ के उदयपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के द्वारा पॉइजनिंग कर ली गई है, उसकी डेथ हो गई है। इस सूचना पर जब तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची
और सत्यता की जांच की तो पता चला कि उसी गांव के एक सजाती लड़के से दोनों में प्रेम प्रसंग था। आपसी कहासुनी के बाद लड़के ने हैंगिंग का प्रयास किया। यह सूचना जब लड़की को मिली तो लड़की के द्वारा भी पॉइजनिंग कर ली गई। लड़की को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया तथा लड़की की हालत सामान्य है। बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। सभी बिंदुओं की गहराई से जांच कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। गोंडा में डिप्टी रेंजर की गाड़ी से बड़ा हादसे होने की खबर सामने आई है, जहां कार सवार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। यह गाड़ी बहराइच में तैनात डिप्टी रेंजर की बताई जा रही है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को देते हुए सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए हैं, जहां पर तैनात चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक मासूम बालक और बालिका का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और थाने ले गई और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रायबरेली की इंटर की छात्रा विशालाक्षी एक दिन के लिए डीएम बनाई गई है। यह उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस दौरान विशालाक्षी ने जिला अधिकारी के कार्यकर्ताओं का निर्वहन करते हुए जनता की समस्याओं को सुनने के अलावा प्रशासनिक कामकाज को समझने की पूरी कोशिश की। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बेटियों को सशक्तिकरण के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मिशन शक्ति के तहत पार्षदीय और साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यमिक बेटियों को एक दिन के लिए अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है। हर जनपद से 100 बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिसमें निपुणता और नेतृत्व क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में विशालाक्षी को एक दिन का डीएम बनाने का मौका मिला है। बता दें कि विशालाक्षी ने जिलाधिकारी रायबरेली हर्षिता माथुर के साथ कार्यालय में बैठकर जनता से बात की और साथ ही पेपर पर भी साइन किया। बनाई गई कौन सी छात्रा को बनाया गया और किस? देखिए, ये कार्यक्रम जो है मिशन शक्ति के अंतर्गत 1 दिवस के लिए जिलाधिकारी बनाने के संबंध में शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके क्रम में हमारे जनपद में जो मेधावी छात्राएं हैं उनमें से सिलेक्ट करते हुए कुमारी विशालाक्षी एसटी पांडे कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, मेमोरियल कॉलेज एसटी पांडे मेमोरियल कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। उनको आज 1 दिवस का जिलाधिकारी बनाने के लिए यहाँ पर चयनित किया गया और इस दौरान उनके द्वारा जो सभी आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उन सभी चीज़ों को, प्रशासनिक कार्यप्रणाली आदि सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ली गई और अपनी प्रश्न पूछे गए और लोगों से वार्ता भी की।